हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनंत कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज के बाद हम यार वीडियोस बना रहे होंगे स्टॉक मार्केट के ऊपर। मार्केट कहाँ से कहाँ जा रहा है, मार्केट प्रेडिक्शन, स्टॉक प्रेडिक्शंस, आपको हम अच्छे ला के स्टॉक्स बता रहे होंगे और भी बहुत सारी मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ के बारे में हम आपको बता रहे होंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना। इसी तरह के वीडियोज़ हमारे यूट्यूब चैनल पर आते रहते हैं। चलिए आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप आ चुके होंगे यार हमारे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो यहाँ पर आप मार्केट में अभी क्या चल रहा है, ये लाइव मार्केट चल रहा है। अभी दोपहर के 1:30 बज रहे हैं, ठीक है। तो आपकी ये निफ्टी का इंडेक्स खुला हुआ है स्टॉक मार्केट में। आज हम देखने वाले कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है, नीचे जाने वाला है। अगर ऊपर जाएगा तो कितना जा सकता है और नीचे जाएगा तो यहाँ से कितना नीचे जा सकता है, ठीक है। तो अगर हम बेसिकली मोटा मोटा कुछ चीज़ें ड्रॉ करें, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो आने वाली वीडियोज़ में पूरा एक्सप्लेन होगा, लेकिन अभी के लिए आप समझ लीजिए। अगर हम बेसिकली कुछ चीज़ें ड्रॉ करें तो यहाँ पर आपका ये एक रेजिस्टेंस बन के निकलता है और आपका यहाँ से अगर हम ये ड्रॉ करें तो ये आपका एक मेजर सपोर्ट बन के निकलता है। अब आप बोलोगे रेजिस्टेंस और सपोर्ट ये क्या चीज़ें, तो देखो यार, रेजिस्टेंस वो होता है जहाँ से मार्केट ऊपर से नीचे गिरता है, मतलब जिसके ऊपर जाने में उसको दिक्कत होती है। और सपोर्ट वो होता है जो जहाँ से आपका मार्केट को सपोर्ट मिलता है और उसको मदद मिलती है वहाँ पर रुकने के लिए। आने वाली वीडियोज़ में इसको हम पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर रहे होंगे। अभी के लिए बस आप इतना समझ लीजिए कि रेजिस्टेंस ऊपर लगता है, सपोर्ट नीचे लगता है और मार्केट यहाँ से ऊपर और नीचे की तरफ जाता है, ठीक है। तो मार्केट अभी यहाँ पर कहीं बीच में चल रहा है। एक जो मेजर यहाँ पर रेजिस्टेंस आ रखी है वो है आपकी ये वाली, ठीक है। ये आपकी है ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस और यहाँ से मार्केट के गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं अगर मार्केट ऊपर जाता है तो, राइट। तो ऊपर यहाँ पर अगर थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो ये एक रेजिस्टेंस मिलता है, ये एक रेजिस्टेंस मिलता है और यहाँ से मार्केट काफ़ी ज़्यादा गिरा था तो यहाँ से भी आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल सकती है, ठीक है। और अगर नीचे गिरता है तो नीचे गिरने में आपकी 2-3 सपोर्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती हैं। पहली अगर हम बात करें तो ये आपकी सबसे पहली छोटी सपोर्ट देखने को मिल जाती है, उसके बाद आपकी ये बड़ी सपोर्ट यहाँ पर देखने को हमें मिल रही है। तो ये आपकी 2-3 सपोर्ट हैं, 2-3 रेजिस्टेंस हैं, इनके बीच में ही अभी मार्केट है और जहाँ तक पॉसिबिलिटीज़ है आने वाले टाइम में इनके बीच में ही रहेगा। कल हमने देखा मार्केट ने काफ़ी लंबा चौड़ा गिराव लिया, ठीक है, 100-150 पॉइंट का। और सिमिलरली अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं। आई होप आपको बेसिक नॉलेज होंगी। आने वाले टाइम में हम पूरा एक्सप्लेन कर रहे होंगे निफ्टी क्या है, बैंक निफ्टी क्या है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी अगर हम देखें तो वो लगातार गिरता ही जा रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने एक फ्लैग पैटर्न बनाया है। ये एक पैटर्न होता है, पैटर्न्स के बारे में भी हम बात कर रहे होंगे। यहाँ पर बैंक निफ्टी जब गिरी तो उसने एक फ्लैग पैटर्न बनाया था। उसके बाद फ्लैग पैटर्न में क्या होता है, जैसे ही वो फ्लैग पैटर्न टूटता है तो मार्केट और गिरता है। बैंक निफ्टी और गिरी, जैसा कि हमने देखा, उसने फिर एक पैटर्न बनाने की यहाँ पर ट्राई करी है, ठीक है। अब मार्केट बैंक निफ्टी में देखें तो ये वाला इसका सपोर्ट हो गया है, ये यहाँ पर एक और सपोर्ट हो गया है, लेकिन जैसे ही सपोर्ट टूटता है, ये यहाँ पर टूटा था तो अब ये यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसके ऊपर मार्केट को जाने में दिक्कत होगी, लेकिन हाँ, इसके नीचे मार्केट का जाना भी पॉसिबल थोड़ा सा कम लग रहा है। गिर सकता है, गिरने में कोई बात नहीं है। अगर हम एक बड़ी रेजिस्टेंस की बात करें तो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस ये आपका निकल कर आता है, ठीक है। तो ये आपके कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गए। अगर हम मेन रेजिस्टेंस की बात करें तो आपका जो ऑल टाइम हाई है वो तो आपका रेजिस्टेंस है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए मार्केट को काफ़ी अभी ट्रैवल करना पड़ सकता है, क्योंकि अभी तो बहुत नीचे गिरा हुआ है बैंक निफ्टी में। अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी को बहुत ऊपर जाना पड़ेगा तब जाके वो बड़ी रेजिस्टेंस फेस करेगा, लेकिन अभी बीच में ही उसके लिए काफ़ी रेजिस्टेंस आ गई है। ये फ्लैग पैटर्न तो यहाँ पर बहुत ही सही तरीके से वर्क करा हुआ है अभी तक और यहाँ पर फिर से फ्लैग बनता हुआ दिख रहा है। मार्केट यहाँ से जिधर भी ब्रेक करेगा, नीचे ब्रेक करेगा तो नीचे जाएगा, ऊपर ब्रेक करेगा तो ऊपर जाने की संभावनाएं यहाँ पर बनती हैं। तो ये तो हो गई यार मोटी मोटी आपकी कुछ बातें जो हमने आज देखी कि मार्केट किधर जा सकता है और किधर जाना चाहिए और क्या क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हैं। कुछ दिनों में हम बात करेंगे कि प्राइस एक्शन क्या होता है और मार्केट किधर किधर जाता है प्राइस के हिसाब से और कहाँ कहाँ उसके सपोर्ट बनते हैं, पैटर्न्स क्या होते हैं मार्केट में। अब यहाँ पर मैं आपको यार एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ बताने वाला हूँ, उसको ध्यान से देख लेना। जैसे ही आप यहाँ पर जाओगे और सर्च करोगे डेली मिंट, आप उस पर जाना, सर्च करना, ये लाइव मिंट का आपको एक वेबसाइट मिल जाएगी, इसको ओपन कर लेना। यहाँ पर आप मार्केट की न्यूज़ देख सकते हैं बहुत ही इजीली कि मार्केट में क्या चल रहा है और उसके हिसाब से आप स्टॉक्स निकाल सकते हैं कि भाई देखो, जैसे यहाँ पे आ रखा है कि रिलायंस जियो IPO, RIL कुड लिस्ट टेलीकॉम आर्म बाय 2025, ठीक है। 2025 तक जियो आ सकता है आपका और उसका IPO आ सकता है, मतलब तो
बहुत सारी चीज़ें, आईपीओ के बारे में भी बात करेंगे, आईपीओ क्या होता है, स्पाइस जेट के बारे में। अब यहाँ पर ऊपर आप देखेंगे मार्केट्स लिखा होगा, तो मार्केट्स में अगर आप आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको निफ्टी की, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, इन सब की यहाँ पर चीज़ें मिल जाएंगी कि क्या चल रहा है ट्रेंड में, क्या न्यूज़ में चल रहा है। जैसे ICICI बैंक के ऊपर आपका शेयर आउट परफॉर्म सेंसेक्स में, ठीक है, और JTL इंडस्ट्रीज़ के बारे में, गेटवे, ऐसे ही बहुत तरह की यहाँ पर आपको स्टॉक के बारे में न्यूज़ मिल जाएंगी। सिमिलरली आप न्यूज़ पे क्लिक करेंगे, इंडिया, वर्ल्ड, उसके हिसाब से आपको नीट की, मुंबई BMW हिट, ठीक है, जो BMW हिट केस हुआ था अभी, और भी तरह की यहाँ पर वेबसाइट पे न्यूज़ मिल जाती है। बेसिकली अगर आपको स्टॉक मार्केट से जानना है तो स्टॉक मार्केट पे आ जाइए, लेटेस्ट न्यूज़ पे आ जाइए। यहाँ पर भी आपको बजट देखिए, बजट आने वाला है आपका 2024 का। तो ध्यान रखिए जब बजट आता है ना तो मार्केट जिस तरफ भी भागता है, ऊपर भागता है तो ऊपर की तरफ बहुत ज़्यादा भागता है, नीचे भागता है तो नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा भागता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी अभी हमारी गवर्नमेंट फॉर्म हुई है तो मार्केट ऊपर ही जाने वाला है। मतलब जिस दिन भी बजट आएगा उस दिन मार्केट ऊपर जाएगा मेरे हिसाब से। कुछ गलतियाँ हो सकती हैं इसमें, मार्केट ऊपर या नीचे वो तो आपका ऊपर से ही डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पर बजट आने वाला है 2024 में और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगा, मतलब मेरे हिसाब से। और जो आपका ऑल टाइम है वो आई डोंट नो कि तोड़ेगा कि नहीं, अभी वो देखना पड़ेगा। बट ऑल टाइम है आपका जो 24,500 600 के आसपास बना हुआ है वो तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल है। और अगर उसको तोड़ता है, ब्रेक करता है, तो ध्यान रखना जब भी मार्केट अपना, यहाँ पर अगर हम निफ्टी देखें तो जब भी मार्केट अपना ये ऑल टाइम हाई तोड़कर निकलता है 24,400 500 के ऊपर, तो यहाँ से आपको और ऊपर जाने की संभावनाएं बनती हुई नज़र आती हैं। जब भी मार्केट अपना सबसे ऊपर का टॉप लेवल तोड़ता है उसके बाद मार्केट और ऊपर भागने की पूरी कोशिश करता है। तो ये थी यार आज के वीडियो में कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बेसिक बता दिया कि मार्केट किधर से किधर जा सकता है। आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा म्यूचुअल फंड्स के बारे में, स्टॉक प्रिडिक्शंस, आपको स्टॉक्स दूंगा कि इस मंथ में ये खरीद लो, ये बेच दो, और आपको न्यूज़ के बारे में बताता रहूँगा मार्केट की, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, पैटर्न्स आने वाले हैं, स्टॉक मार्केट पे क्या क्या पैटर्न होते हैं, कैसे कैसे आप उन पर ट्रेड ले सकते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, ऑप्शंस ट्रेडिंग क्या होती है, इन सब की नॉलेज यहाँ पर आपको मैं देने वाला हूँ। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा देना, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस हमारे चैनल पर आते रहते हैं। कोई भी वीडियो आप यहाँ पर मिस ना करो, इसीलिए नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। मिलते हैं आप अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।